राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है साहब, और कहते हैं शाम से क्यों ना हम उसी से जाकर पूछें जिसने अपने जीवन में यही सब किया है, तुम्हारे पिताश्री से। चलो उसी से चलकर पूछते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। और फिर शाम कहता है चलिए चलकर पूछते हैं। और फिर बलराम दाऊ और शाम जा रहे होते हैं और तभी कृष्ण आ जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, मैं कोई सहायता नहीं करने वाला हूँ, मेरी ओर देखना भी मत, मैं पहले ही बता देता हूँ। और फिर शाम कहता है पर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, बिना आपकी सहायता के हम कैसे आप प्रसन्न कर पाएंगे अपनी पत्नियों को पिताश्री। आज तक तो हमने ऐसा कभी भी कुछ नहीं किया है, सदैव ही वो ही हमें प्रसन्न करने का प्रयास करती हैं, कुछ तो बताइए पिताश्री। और फिर कृष्ण कहते हैं ठीक है, मैं सहायता करने के लिए सज्ज हूँ, किंतु आगे जाके अगर तुम्हारी पत्नी ने तुमसे पूछ लिया कि ये विचार अकस्मात आज ही आपके मन में कैसे आया, पहले आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा, पूछा कि ये विचार आपको कहाँ से मिला, और आपने उत्तर दे दिया, तत्पश्चात आपको अपनी पत्नी का क्रोध आपको ही झेलना है। यदि वो झेलने के लिए आप सज्ज हो तो मैं आपको बताता हूँ उपाय ये है कि। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं नहीं नहीं एक क्षण का ना, मैं ये सोच रहा हूँ कि बार बार तुमसे सहायता मांग के मैं कहीं तुम्हारा अभिमान तो नहीं बढ़ा रहा हूँ, ये उचित नहीं है। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि इस बार हम तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं लेंगे, इस बार हम स्वयं कोई मार्ग निकालेंगे और अपनी पत्नियों को एक विश्वास दिलाएंगे कि हम उनसे कितना अधिक प्रेम करते हैं। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं क्यों शाम, और तभी शाम कहता है ताऊ श्री। और फिर शाम भी कहता है हाँ हम कुछ ना कुछ तो सोच ही लेंगे। और फिर कृष्ण कहते हैं तो मेरे विचार से मेरी कोई भी सहायता की आवश्यकता नहीं है। और फिर शाम कहता है नहीं नहीं नहीं, और फिर बलराम दाऊ भी कहते हैं नहीं। और फिर कृष्ण कहते हैं तो हम चलते हैं। और बलराम दाऊ और शाम भी कहते हैं चलते हैं, प्रबंध करते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं वाह, सत्य में किसी पुरुष ने किसी स्त्री को प्रसन्न करने का प्रयास किया ही नहीं है, अद्भुत है। वैसे जिस प्रकार एक स्त्री महाभाव का अनुभव कर सकती है, आभास कर सकती है कि वो कितनी अधिक शक्तिशाली है, उसी प्रकार हर पुरुष को भी इस बात का आभास होना चाहिए कि वो भी एक महापुरुष बन सकता है। और महादेव जो कि स्वयं एक महापुरुष हैं, उनके साथ तो मैं छोटे मोटे खेल खेल ही सकता हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे असुर गुरु शुक्राचार्य यज्ञ कर रहे होते हैं और स्मरण करते हैं राधा कृष्ण की प्रेम कहानी हो या श्रीनिवास भार्गवी की। राधा कहती हैं कृष्ण से तू विवाह के बंधन में कभी नहीं बनती। और फिर कृष्ण कहते हैं तुम जिस भी रूप में हो, तुम्हारा एक आंसू 100 कांटों की पीड़ा देता है मुझे। और फिर असुर गुरु स्मरण करके कहते हैं कितनी चतुरता से कृष्ण ने राधा के प्रश्नों को टाल दिया था, किंतु राधा का प्रश्न वो तो उचित ही था कि वो दोनों कभी भी विवाह क्यों नहीं कर सकते। और कहते हैं असुर गुरु शुक्राचार्य कृष्ण तुमने जो राधा को नहीं बताया वो मैं पता करूँगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं अब राधा कृष्ण के प्रेम का ये नया अध्याय संसार को एक अनोखे रंग में रंग देगा। और तभी राधा आ जाती है और कहती है कृष्ण ये सब क्या कर रहे हो। और फिर कृष्ण रंग उठाते हैं और कहते हैं राधा से पहले मेरे गाल पर रंग लगाओ, तत्पश्चात मैं बताऊंगा। और फिर राधा कहती हैं किंतु ये सब। और फिर राधा रंग लगा देती कृष्ण के, और राधा के रंग खुद ही लग जाता है। और फिर राधा कहती हैं हो गए प्रसन्न, अब मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, क्या चल रहा है ये सब, और तुमने मुझे तुम्हारे मुख पर रंग लगाने को क्यों कहा। और फिर कृष्ण कहते हैं हम दोनों एक ही हैं, ये बात मैं जानता हूँ, किंतु कभी कभी प्रमाण देखकर अच्छा लगता है मुझे। और फिर राधा कहती हैं कैसा प्रमाण। और फिर कृष्ण कहते हैं देखो अपने गाल पे। और तभी राधा देखती हैं तो उनके भी रंग लगा होता है। और फिर राधा कहती हैं तुम ना अपनी ये मीठी प्यारी बातों में ध्यान भटकाने का प्रयास मत करो, सब पता चल गया मुझे कि तुमने बहुत बड़ी सभा बुलाई है
तू बुलाई है, चल क्या रहा है, बताओ तो। और फिर कृष्ण कहते हैं क्या चलेगा, नवरात्रि का उत्सव आ रहा है ना, उसके प्रबंध करने हैं, उसी के लिए मैंने सभा आयोजित की थी। क्या है कि इस बार कुछ अत्यंत विशाल और कुछ मनमोहक करने का मन है। और फिर राधा कहती है ऐसा क्या मनमोहक करने वाले हो। और फिर कृष्ण कहते हैं कुछ ऐसा जो तुम्हें प्रसन्न करेगा। और फिर राधा कहती है ठीक है, अगर तुम्हारा मन है तो तुम करो ना, मेरा कुछ भी मन नहीं है करने का। और तभी राधा जा रही होती है और कृष्ण राधा का हाथ पकड़ के रोकते हैं और कहते हैं कृष्ण कुछ करने का मन नहीं है तो ठीक है, कुछ देख तो सकती हो, आओ मेरे साथ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि रुक्मणी कहती है अरे ये सब आप लोग कहाँ लेकर जा रहे हैं। और फिर सभी सेवक बताते हैं कि द्वारकाधीश ने अपने हाथों से ये सभी रंग बनाए हैं और उन्होंने बहुत बड़ा महोत्सव आयोजित किया है नवरात्रि के लिए, और उसी के लिए ये सारे पुष्प और रंग मंगवाए हैं। और फिर रुक्मणी कहती है अच्छा मुझे भी भाग लेना इस उत्सव में। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि रुक्मणी कहती हैं रेवती भाभी और लक्ष्मणा को ज्ञात है इस विषय में। और फिर रेवती कहती है लक्ष्मणा ऐसा प्रतीत होता है कि ये नवरात्रि का उत्सव अधिक मनोरंजक और अद्भुत होने वाला है। और फिर आगे कहती हैं मुझे तो प्रतीक्षा ही नहीं हो रही है ये जानने के लिए कि कृष्ण ने क्या सज्ज किया होगा। और बलराम दाऊ देख रहे होते हैं शाम के साथ और प्रसन्न होकर कहते हैं अभी तो हमने इन्हें इतना ही बताया है कि कान्हा कुछ बड़ा आयोजन कर रहा है, ये तो मात्र इतने में ही प्रसन्न हो गई हैं। और कहते हैं हमारी पत्नियों को प्रसन्न करना इतना अधिक कठिन कार्य भी नहीं है। और फिर शाम कहता है हाँ ताऊश्री आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं, हम यूं ही इतने चिंतित हो रहे थे कि इन्हें कैसे प्रसन्न किया जाएगा। और कहता है आगे शाम यदि ऐसा ही चलता रहा तो नवरात्रि के आते आते ये तो अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगी। रेवती जी कहती हैं आर्य चलिए न चलकर देखते हैं कि कृष्ण नवरात्रि उत्सव की तैयारियां कैसे आरंभ करने वाले हैं। और फिर बलराम दाऊ शाम के साथ कहते हैं हाँ चलिए चलो। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं शाम से चलो इन्हें प्रसन्न करने की तो समस्या दूर हुई, अब कान्हा कोई नई समस्या ना पटक दे हमारे सर। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा कहती है कृष्ण आज से पूर्व तुमने इतनी बड़ी रंगोली तो कभी नहीं बनाई, तो ये कैसे बनाओगे। और कहती है आगे राधा कृष्ण से लाओ हमें सहायता करने दो। और फिर रुक्मणी कहती है राधा सही कह रही है श्री कृष्ण, हम स्त्रियां तो प्रति दिवस रंगोली बनाती हैं, हमारे लिए बहुत सरल है, हम सहायता कर देते हैं। और फिर कृष्ण कहते हैं यही तो अनोखा होगा इस बार नवरात्रि में, इस बार सभी पुरुष मिलकर रंगोली बनाएंगे और उतनी ही सुंदर बनाएंगे इतनी सभी स्त्रियां प्रतिदिन बनाती हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है। और फिर तभी कान्हा रंगोली बनाना आरंभ करते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि शाम और बलराम दाऊ आ जाते हैं और देखते हैं और कहते हैं अब ये कान्हा पुनः नई समस्या ना खड़ी कर दे हमारे लिए, उससे पूर्व हमें यहाँ से निकलना चाहिए शाम। और फिर तभी बलराम दाऊ और शाम वहाँ से जा रहे होते हैं और कृष्ण कहते हैं अरे दाऊ आप पूर्ण रूप से उचित समय पर आए हैं, चलिए साथ मिलकर रंगोली बनाते हैं, आइए आइए और शाम तुम भी आ जाओ। और फिर शाम कहता है क्या कहा पिताश्री, हम सब पुरुषों को मिलकर ये रंगोली बनानी अर्थात स्त्रियां हमारी सहायता तक नहीं करेंगी। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं क्या शाम ये भी कोई पूछने वाली बात है। और तभी कृष्ण कहते हैं कदापि सहायता नहीं करेंगी, चलो चलो आ जाओ, अधिक समय नहीं है हमारे पास। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं अद्भुत, क्या अद्भुत बात कही है, किंतु इस अद्भुत बात के विषय में मेरा एक प्रश्न है। और कान्हा के समक्ष जाते हैं बलराम दाऊ और कहते हैं किंतु कान्हा हम रंगोली बनाएंगे कैसे, होली में रंग उड़ाना जितना सरल है रंगोली में रंग भरना उससे 100 गुना कठिन है, कहाँ फंसा रहे तुम हमें, कहीं बाणों की वर्षा करनी हो तो बताओ, गधा से पर्वत उखाड़ने हो तो बताओ, कहाँ रंगों के चक्रव्यूह में फंसा रहे हो हमें। और फिर कृष्ण कहते हैं मैं आपको कहाँ फंसा रहा हूँ दाऊ, मैंने आपसे कहा था ना कि प्रकृति के लिए अर्थात हमारे जीवन की सभी स्त्रियों के लिए हम कुछ विशेष करेंगे, तब आप ही ने मुझसे कहा था ना कि तुम जो भी करो कान्हा हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे तो आप साथ दो।
और फिर तभी कान्हा कहते हैं, अरे रेवती भाभी देखो दाऊ क्या कह रहे हैं। दाऊ कह रहे हैं कि आपका सबसे प्रिय रंग जो है वो नीला है, नीले रंग से ही ये प्रारंभ करेंगे, क्यों दाऊ? बोलिए बोलिए। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, हाँ नीले रंग से ही आरंभ कर लेता हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ नीला रंग लेते हैं और फिर कान्हा कहते हैं, और लक्ष्मणा तुम्हारा सबसे प्रिय रंग कौन सा है? शाम भी उसी रंग से प्रारंभ करेगा, क्यों शाम? और फिर लक्ष्मणा कहती हैं, मुझे तो पीला रंग बहुत प्यारा लगता है। और फिर शाम कहते हैं, हाँ हाँ मेरी पत्नी को पीला रंग पसंद है, तो मैं भी तो पीला रंग ही भरूंगा ना। और फिर शाम भी पीला रंग लेते हैं और रंगोली बनाना आरंभ करते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं, अब इस नवरात्रि का रंग मानो हर होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव कहते हैं, प्रेम दर्शाना और करना कोई मेरे आराध्य से सीखे गौरी। देखो ना देवी राधा के लिए रंगोली बनाकर श्री कृष्ण ने कितना उत्तम कार्य किया है, और अन्य सभी स्त्रियों के लिए भी। और कहते हैं, महादेव सत्य तो ये है गौरी, मैं तुम्हारे लिए भी ऐसा ही विशेष करना चाहता हूँ। और फिर देवी पार्वती कहती है, मैं भी उत्साहित हूँ ये देखने के लिए कि आप क्या करने वाले हैं मेरे प्रति, अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।